नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपके लेके आ चुका हूँ मैं आपके लेके आ चुका हूँ वर्गमूल। तो वर्गमूल आपके गणित को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वर्गमूल आपके गणित के बेस को बहुत ही मजबूत करता है। अगर आपसे वर्गमूल बनता है ना तो मेरे भाई, तो आपसे गणित बहुत ही अच्छी आपके हो जाएगी। अगर आपसे वर्गमूल नहीं बनता निकालते तो आपको दिक्कत जाएगी गणित लगाने में, ठीक है। तो पहले आपको ये वर्गमूल क्लियर हो चाहिए, वर्गमूल के तरीके से निकालो जाए, वर्गमूल होता क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। तो वर्गमूल के बारे में हम फुल जानकारी डिटेल देंगे और वर्गमूल तो आपको चुटकियों में सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन वीडियो आपको अंत तक देखना होगा। जब कंडीशन आपको पूरा वीडियो देखोगे तो आपको वर्गमूल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको वर्गमूल बताने जा रहे हैं, तो आपको पूरा वीडियो देखने पर तभी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हमने वर्गमूल, और वर्गमूल की डेफिनेशन लिखी है थोड़ी, ठीक है। यहाँ पर आपको समझाने के लिए हमने लिखी है किसी दी गई संख्या का वर्गमूल। किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या का वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। जिस संख्या का, जैसे कोई संख्या वर्ग पता बहुत चाहिए, वर्ग होता है क्या, तो वर्ग होता है स्वयं संख्या का स्वयं से गुणा करो, वो वर्ग कहलाता है। जैसे स्वयं का स्वयं से गुणा करना, किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना वर्ग होता है। जैसे हम ले लें यहाँ पर जैसे हम इसको ले लें, जैसे 4 ले लें, 4 का स्वयं से गुणा कर दो, कितना 4 चुके 16, जे होता है वर्ग, ठीक है। और यहाँ पर हमने लगा किसी दी गई संख्या का वर्गमूल, किसी दी गई संख्या ज़्यादा ही हो जाए संख्या, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या का वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। जैसे किसी संख्या का ज़्यादा ही अपना किसी दी गई संख्या का वर्गमूल जिस संख्या का वर्ग इस संख्या को अपन वर्ग करो तो 4 को, जिस संख्या का वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। तो जौन संख्या को अपन वर्ग कर रहे हो वह संख्या प्राप्त हो रही जा, यही संख्या को का वर्गमूल जो हो, जौन संख्या को अपन वर्ग कर दे। हाँ, तो यहाँ से क्या आपको पता चल गया, इनको एक दूसरे के उल्टे होते। पहले अपन ने वर्ग कर दो तो वर्ग में 16 और 16 का वर्गमूल कितना हो जाता है, जौन संख्या अपन ने पीछे वर्ग करो उसको, वही संख्या का हो जाता है आपका वर्गमूल। तो ठीक है, यहाँ पर 16 का वर्गमूल कितना 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला गया इसको कौन से चिन्ह से, इसको रूट बोला जाता है या कर्ण चिन्ह भी बोल सकते, इससे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इनकी पहचान है, आपको जहाँ मिलेंगे जी ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। तो या तो इनको रूट लगा रहा होगा या कुछ भी, इनको रूट ही मिलेगा आपको लिखो, और या तो आपको वर्गमूल लिखा मिलेगा कि इनका वर्गमूल निकालिए। तो ठीक है, तो अब वर्गमूल निकालने की विधियां निम्न है। गुणनखंड विधि और भाग विधि की चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर 2 विधियों की चर्चा करेंगे, ठीक है। होती है तो एक और विधि होती है बार बार घटाने की विधि, एक अनुमान विधि। आपको उससे कुछ नहीं लगाना है, 2 जे विधि आपने सीख लें तो बहुत ही अच्छे। बार बार घटाने में बहुत ही बड़ी प्रक्रिया हो जाती है, छोटे मोटे से वर्गमूल निकालें। वैसे भी आप लोग छोटे मोटे वर्गमूल तो याद कर ले लेते हो, तो बार बार घटाने की बहुत ही बड़ी विधि होती है, ठीक है। वो उसको नहीं सीखेंगे, हम सिखाएंगे आपको गुणनखंड विधि और भाग विधि। ये बहुत अच्छी विधि है, ये आपकी उपयोग होती ही रहती है, ठीक है। यहाँ से पहले हम आपको गुणनखंड विधि बताएं, तो गुणनखंड विधि से आपको कैसा करना है, तो एक दो एग्जाम्पल लें। जैसे हम एक दो एग्जाम्पल ले रहे, जैसे हमने ले लो, यहाँ पर ले लो हमने कितना 16 ले लें, छोटे से छोटा 16 ले लिया। अभी 16 का बताया था, 16 ले लें। इस पर अगर चढ़ा दें तो ये सर रूट चढ़ा दें, और ऑप्शन के इनका इन पर रूट चढ़ा तो अपन समझ जाना वर्गमूल निकालना है। तो इनका वर्गमूल करेंगे। एक तो पहले हम गुणनखंड विधि से बता रहे हैं आपको, गुणनखंड विधि से कैसे करना है। तो भाई ऐसे गुणनखंड विधि से आपको इनको रूट लगा देना है। इनका क्या करना है, आपको गुणनखंड निकालना है। इसके गुणनखंड तो आपसे बनते ही होंगे ना, तो पहले आप इनके गुणनखंड कर लेना। कितने आएंगे, तो इनके गुणनखंड करोगे 16 के कितना आएगा, 16 के गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा, 2 से काटोगे 2 8 16, 2 से काटोगे 2 चौको 8, और 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 2 एकम। यहाँ पर के 1 2 3 4 2 आ गए, तो यहाँ पर इसमें पूरे में भर देना 2 2 2 और 2, 1 2 3 4 हो गए। यहाँ पर अपन वर्गमूल निकाला है। वर्गमूल में होता क्या है,
वर्ग है और मूल है। वर्गमूल में कितने, दो दो को जोड़ा बनाने, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग में क्या दो संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, और वर्गमूल है तो इसमें भी आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं। तो आपको ऐसा समझ लेना, इसको मान लेना कि ऐसी जो गुफा है कि इसमें से सिर्फ दो ही बंदे निकलते, दो बंदे जाते हैं बाहर, जे दो दो के जोड़ा जा रहा है और बाहर निकला तो एक है, ठीक है। दो दो के जोड़ा बन गए, बाहर निकला तो भी कितने हैं, दो, और बाहर निकला तो नहा से चल दे, दो जन निकल भी के लाने, लेकिन गेट खोला तो एक ही जन के लाने, एक उधर गायब लग जाता, किराया लग जाता एक जन को, मतलब किराया लग गया अपन होते लो जात जात को बाहर निकल भी को। एक दो में से जोड़ा में से एक बाहर निकल रहा है, दो दो के जोड़ा में से एक बाहर निकल रहा है, एक जने गायब हो जाए, ठीक है, उतनी विलुप्त हो जात भी। मान लो एक जने उतनी चौक जाते, उनको किराया लग जाते, मान में दे लेना, दिमाग बिठाए रहना बात। तो जैसे दो जने निकले, दो जनों को जोड़ा बना के अपन ने बारह ले आए, बारह ले आते एक जना बढ़ा गए, तो एक जने खत्म हो चुके सो एक जने बचे, ठीक है, दो बचे, इनके जोड़ा में से दो जने बारह निकले सो एक जने खत्म हो गए, सो बचे दो जने, ठीक है। और यहाँ पर कितने, दो दो आ गए, तो यहाँ पर दो दो को इनको गुणा करेंगे, दो दूनी 4, जी आपका रूट 16 का कितना आ गया, वर्गमूल। अब आपको इसकी जांच करनी है तो 4 का स्क्वायर कितना कर दो, 4 कोण 4 कर दो, 4 चौके 16, जी आ गया आपका 16, देखो आ गया ना 16, सेम आया, बिल्कुल सेम, तो आ गया भाई। तो ऐसा ही निकालना, तो जे आपका इसका क्या होता है, वर्ग, स्वयं उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना वर्ग होता है। जी आपको समझ में आया, तो कुछ तो आया। एक और एग्जांपल लें, जैसे अपन अभी के लिए यहाँ पर आपको जैसे 81 लो, अब 81 ले लो, 81 ऐसा भी हो सकता नहीं, ऐसा ना, ऐसा तो जो भाग विधि में करना, इन पर रूढ़ी लगाओ अपन अभी, तो भाग विधि की तो बाद में बताएंगे आपको, ठीक है, अभी नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर 81 के बस अपन को प्यारे प्यारे से गुणनखंड निकाल लेने, बड़ी आराम से, कुछ टाइम नहीं है, आराम से करना अपन को, ठीक। यहाँ से इनके गुणनखंड करो, 2 का तो भाग इसमें जाएंगे क्योंकि इससे पीछे 1 लगा है ना, तो 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 का चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 30 आते 27, 3 81 होते, 3 नाम 27 होते, और 3 3 9, और 3 3 9 हो जाएंगे, और 3 एकम 3, यहाँ पर क्या 3 आ गया, 4 ठे 3 इसमें आ गए, समझ जाना। अब इसमें से आपको 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, इसमें से 2-3 ठैया के जोड़ा 2 ठैया बन गए। तो अब वही गुफा फिर सोच लेना दिमाग में कि भाई इनके बाहर जो 2 जने तो निकला, लेकिन गेट के बाहर जाते नहीं, दोरे में सामने बाहर निकला एक ही जने, तो एक जने वहीं रह गए, विलुप्त हो गए, संगे आया गेट लो, गेट खोलो, एक जने चलेगा गायब हो गए, तो एक जने बाहर निकला थे, एक जने बेले लेते अपनो किराया के, तो तुम्हें निकाल भी को किराया लग गो एक जन को, सो 2 जने जे गए थे, सो एक जना जे लग गए, सो 3 का कितना आएगा 9, तो जे आपका कितने का वर्गमूल है, 9 का, 9 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9, 9 का वर्ग होता है 81, सही है, 9 गुणा 9 कर दो, 9 में 81, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। और एक और ले लो, अब जैसे ये तो अब हमने आपको पूरे कट गए, अब हम जैसे एक लें कि जो कटे ही ना, जैसे एक ले ले हम 240 ले लें, माए 240 दिखा जी में कटे भी ना, 240 का अपन वर्गमूल निकाला, जैसे इनका वर्गमूल निकालो तो कितना आएगा, जैसे 240 के आपको गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड कर लो। पहले आपको सबसे गुणनखंड विधि लगाया, तो गुणनखंड तो बनो चाहिए, गुणनखंड बन रहा है तो आप लगा सकते हो। यहाँ पे इसके गुणनखंड होंगे, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2, यहाँ पर 2 से काटोगे 2 छक्का 12, 2 से काटोगे 30 आ जाएगा, 2 से काटोगे 15 आ जाएगा, 2 से नहीं काटेगा, 3 से जाएगा, 5 से 15, 5 से काटोगे 5 एकम 5। इसके फैक्टर कितने निकले, गुणनखंड तोड़े अपन ने, तो इसके गुणनखंड कितने निकले, तो यहाँ पर इनके सब भर देने अपन, 1 2 4 ठे तो 2 2 हैं, सो 2 गुणे 2 2 गुणे 2, 1 2 3 4 हुआ, 2 1 3 तो 1 5, तो ये इतनी चीज़ें हैं थी अपने लो दही नहीं अपन, ठीक है, दही नहीं अपन ने गुणनखंड करके निकाले, बहुत मेहनत करी इतने में, दही नहीं तो फ्री में अपन इतने लोग मेहनत करके निकाल गए हैं जी, उन्होंने दही नहीं आती, अपन से सही थी संख्या दे दी, वो अपन ने तोड़ ताड़ के मरोड़ मरा के चाहे मरे कछु बना लाओ। ई खा अपन अब क्या करने, हमने कही थी कि जोड़ा बना के 12 निकाल लेंगे, ठीक है, जितने 12 निकाले यहाँ से 12,
2 ढाइया 2 बार आ जाए तो हमने ऐसा तो लिखो तो है नहीं है, लेकिन क्या करे अब रूट बना लो पहले तो लिखें लाइट। सो 2 गुणे 2 बार निकले आए तो अंदर बचो 3 गुणे 5। तो इनको तो अपन कर ही नहीं सका कछु का, गुणनखंड भी दिया और तो कछु कर नहीं सका था। यहाँ से अपन करेंगे तो यहाँ से 2 दूनी 4 और अंदर 5 या 15 गुणा हो जाएगा, कुछ नहीं बचा तो अब जाएंगे तई और यहाँ पर 4 रूट के 15 इसका जी इसका वर्गमूल हो गया, वर्गमूल इतना निकला है इसका। अगर अब 4 रूट 15 गुणे 4 रूट 15 गुणे कर दो ना तो 4 रूट 15 गुणे 4 रूट 15 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो वही आएगा सेम बिल्कुल डिट्टो आएगा। 4 चौको 16 और 15, 4 चौको 16 रूट का गुणा होगा तो रूट हट जाता है, ठीक है, वर्ग में रूट हट जाता है, रूट में एक सेम संख्या है, यहाँ पर 15 था, इनमें गुणा करोगे ना तो सेम में रूट हट जाता है, तो यहाँ 15 आएगा। 16 गुणे 15 का 200 आपका इतना आएगा जितना लिखा है 240। 16 85 की या 16 कम 16 और 8 हासिल 2 24 240 आ गया आपका, मतलब सही है जी, ठीक है आपका सही है और कुछ नहीं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको गुणनखंड विधि तो हमने आपके लगवाए हैं सवाल, एक आध 2 एग्जाम्पल और बताएंगे आपको दूसरे वीडियो में, इसके अगले वीडियो में। इसके बाद हम आपको बताएंगे भाग विधि से। तो और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी की।